हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे बेबी शॉर्ट्स बनाना, जिसके लिए हमने ये कस्टमर के कुर्ते का बचा हुआ फैब्रिक यूज किया है। तो इसकी टोटल लेंथ है यहाँ पर 20 इंच, जिसमें कि हमारा यहाँ पर टॉप रेडी हो जाएगा 5 साल के बच्चे के लिए। तो यहाँ पर ये 15 इंच चौड़ाई में है, तो हमारा यहाँ पर परफेक्ट चेस्ट और लंबाई बराबर आ जाएगी। कपड़े को हमें ऊपर और नीचे से बराबर से कट कर देना है। इसके बाद हमें कपड़े को 4 फोल्ड करना है इस तरीके से, यहाँ पर से ऊपर नीचे बराबर से मिला कर के रखेंगे। इसके बाद जो हमारा चेस्ट साइज है वो है 24। तो यहाँ पर जो हमें तैयार रखना है वो है 24। ठीक है, तो लेंथ हमारी जितनी है हमें उतनी पूरी ही ले लेना है। लेंथ में हमें कोई छोटा या बड़ा नहीं करना, परफेक्ट है हमारा। तो यहाँ से हमने कंधी रखी है 5 इंच और आर्म होल हमने लिया है 4.5 इंच। तो यहाँ पर बॉक्स बना देना है, उसके बाद इसमें हमें थोड़ी सी गोलाई डाल देनी है। चेस्ट का लगाएंगे इंसान हम यहाँ पे। चेस्ट का 1/4 होता है हमारा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हमने चेस्ट और कमर दोनों पर एक साइज ही रखना है। टॉप है हमारा यहाँ पर, तो थोड़ा ढीला ही हम रखेंगे। तो इसको हमें यहाँ से इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे जो हमारा मार्जिन दिख रहा है उसको हमें कट नहीं करना है, सिर्फ पल्लों को हमें अलग कर देना है, क्योंकि हमारे पास इतना ही कपड़ा है। तो यहाँ से हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो 2 इंच ब्रॉड लिया है और लेंथ हमने यहाँ पर ली है 2.5 इंच। तो फ्रेंड्स 2.5 इंच हमने यहाँ पर बैक पार्ट के लिए लिया है, तो इस पर हमें गोलाई दे देनी है। उसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर एक मार्क करना है। फ्रंट पार्ट के लिए 3.5 इंच हमने लेंथ ली है। अब जैसी हमने मार्किंग की है उसी तरीके से हमें यहाँ पर कट करके निकाल देना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बैक पार्ट के गले की कटिंग करनी है। उसके बाद हमें आर्म होल कट करते हुए कुर्ती के दोनों पल्ले को अलग कर देना है। देखिए ये हमारा मार्जिन है, इसको हमें कट नहीं करना है, सिर्फ पल्ले यहाँ पर हम अलग कर लेंगे क्योंकि हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है। उसके बाद हम अंदर से एक पार्ट को निकाल देंगे। तो यहाँ पर अंदर वाला पल्ला हमने निकाल दिया है, यानी बैक पार्ट हमने यहाँ पर अलग कर दिया है। फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और फिर से इसको हम बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और इसका जो गला है हमें फ्रंट वाला उसको कट करके निकाल देना है। बाकी हमें यहाँ पर कोई भी कटिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमारे दोनों पल्ले कट हो चुके हैं। ये टॉप हमें बगैर बाजू का बनाना है, तो इस पर हमें सिर्फ तिरछी पट्टी का यूज करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया हुआ है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। इसमें से ही हमें गले के लिए पट्टियाँ निकालनी हैं और बाजू के लिए भी। तो ये हमारा टॉप कटिंग होकर के रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें शॉर्ट्स कट करना है। तो शॉर्ट्स के लिए हमारे पास ये फैब्रिक है, जो कि हमारा यहाँ पर ये डबल फोल्ड में अभी हमने रखा हुआ है। अब इसको हमने 4 फोल्ड कर दिया है। इसकी टोटल लेंथ थी हमारे पास 20 इंच, तो डबल फोल्ड हमने कर दिया है और फिर 4 फोल्ड किया है, तो ये हमारा टोटल 10 इंच है। तो हमने यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग की है। तो फ्रेंड्स 2 इंच ऊपर हमें निकाल देना है बेल्ट के लिए और हमें यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्किंग करनी है क्रॉच एरिया के लिए। इस तरीके से हम यहाँ पर गोलाई लगा देंगे। उसके बाद जितना हमें बॉटम रखना है उसका हम नाप लगाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रखें। उस तरीके से मेज़र करने के बाद हम यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे और जैसी हमने यहाँ पर मार्किंग की है बस उसी तरीके से हमें यहाँ पर कट करके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर शॉर्ट्स कट करके रेडी हो जाएगा। शॉर्ट्स बहुत ही ईजी है बनाना, 2 मिनट में हम यहाँ पर शॉर्ट्स बना करके रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ शॉर्ट्स और टॉप्स दोनों कट करके रेडी कर लिया है। इसके बाद अब हमें सीखना है कि इसकी सिलाई कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं मशीन पर और सीखते हैं इसको कैसे सिलाई करना है। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं मशीन पर। तो ये है हमारे दोनों पल्ले। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स बैक पार्ट के पल्ले को बनाना है। तो यहाँ पर फ्रंट को हम अलग कर देंगे और बैक पार्ट लेंगे अपना। तो बैक से हमें फ्रेंड्स थोड़ा सा 2 इंच तक कट देना है, जहाँ पर हम बटन्स अटैच करेंगे, ताकि गले में जाते टाइम हमारा यहाँ पर टॉप दिक्कत ना करे। जिसके लिए हमने 2 इंच नीचे मार्किंग की है और इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे।
इस तरीके से 2 इंच गहराई में हमें यहाँ पर कट कर लेना है गले पर, और इस पर हमें पट्टी लगा कर के अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। जिसके लिए हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा हुआ था, इसमें से ही हम यहाँ पर गले के लिए पट्टी लेंगे। उसको भी जितना हमने गले को हमने कट करा है, पट्टी को भी उतनी गहराई में हमें कट कर लेना है। और एक्स्ट्रा जो नीचे से कपड़ा है उसको हमें कट करके निकाल देना है। उसके बाद सीधे साइड हमें यहाँ पर पट्टी को रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगा देना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है तीनों साइड से। इसके बाद हमें छोटे से 2 कट लगाने हैं। आसपास से पट्टी को 1/2 इंच हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। उसके बाद इसको अंदर की साइड हम फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ देखिए आसपास से पट्टी में हमने सिलाई लगा ली है और उसके बाद हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करके पक्की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमें तुरपाई करनी है तो हम बाद में इसमें तुरपाई कर देंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर पक्की सिलाई भी लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पर इस साइड से अंदर की साइड फोल्ड करके एक सिलाई लगा दी है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। इसके बाद फ्रेंड्स एक्स्ट्रा ऊपर जो पट्टी आ रही है उसको हमें कट कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना फ्रंट पल्ला लेना है और इसके ऊपर चढ़ाते हुए हमें कंदियाँ अटैच कर लेनी है। तो ये है हमारा फ्रंट, इसके ऊपर हम सीधा रखा है, इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पर कंदी अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए बराबर से पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सीधा करके देखना है। तो हमारी यहाँ पर कंधी अटैच हो चुकी है। अब इसका हमें गला बनाना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर तिरछी पट्टियाँ अटैच करनी है। तो तिरछी पट्टी हम यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जो हमने कपड़ा लिया था उसमें से निकाल करके हम तिरछी पट्टी रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये तिरछी पट्टी निकाल ली है। अब इसके ऊपर हमें रखना है इस तरीके से और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी। चारों तरफ से बराबर से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। गले पर तिरछी पट्टी लगाते समय कोई जल्दबाजी ना करें। यहाँ पर बराबर से दोनों पार्ट्स को हमें पकड़ना है और 1/2 इंच का मार्जिन हमें छोड़ते हुए सिलाई लगाना है। और ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर कहीं पर भी कपड़ा एक्स्ट्रा ना दबे। तो यहाँ पर गला हम बना करके रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने पट्टी लगा ली है, एक्स्ट्रा जो भी बचा है उसको हमने यहाँ पर कट करके निकाल दिया है। तो कुछ हमारा इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जहाँ पर भी हमने सिलाई लगाई है उसको हमें यहाँ पर छोटे-छोटे से कट्स लगा देने हैं। कट लगाते समय ध्यान रखें कि हमारी यहाँ पर सिलाई को कट नहीं लगना चाहिए। सिलाई को बचाते हुए हम यहाँ पर चारों तरफ कट लगा देंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर अंदर की साइड फोल्ड कर देना है गले को। फोल्ड करने के बाद इस पर हम सेंटर पे एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो अंदर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट करके अंदर की साइड हम फिर से एक बार फोल्ड करें। कपड़े को हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पर हम एक बार फिर से फोल्ड करके फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे और हमारा यहाँ पर गला बन करके रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर गला बन करके रेडी हो चुका है।
तो गले में हमारी यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग आई है। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो दोनों हमने बना करके रेडी कर लिए हैं। पीछे बैक साइड हम यहाँ पर बटन या हुक कुछ भी लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर आर्म होल पर तिरछी पट्टी लगा करके आर्म होल की फिनिशिंग देनी है, जिसके लिए हमने यहाँ पर तिरछी पट्टी ली हुई है और इसको हम यहाँ पर सीधी साइड से रखते हुए लगाएंगे और अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। जैसे हमने हाफ इंच का मार्जिन देते हुए गले पर सिलाई की थी, उसी तरीके से हाफ इंच का हम यहाँ पर मार्जिन देते हुए आर्म होल पर भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड की पट्टियाँ लगा करके हमने आर्म होल फिनिशिंग रेडी कर ली है। इसके बाद जो भी हमारी फिटिंग है, फिटिंग को लगा करके टॉप यहाँ पर हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप पर फिटिंग की सिलाई लगा करके रेडी कर दिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे। नीचे की साइड से हमने यहाँ पर 2 इंच ओपन रखा हुआ है। अब नीचे चारों तरफ हम यहाँ पर इसके चाक बना देंगे तो हमारा यहाँ पर टॉप रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर चाक बना दिया है और टॉप हमारा ऑलमोस्ट बन करके रेडी हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर अपना शॉर्ट्स भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर टॉप की फिटिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ आई हुई है। चलिए अब हम यहाँ पर अपना शॉर्ट्स रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने शॉर्ट्स ले लेना है और इसके यहाँ पर बराबर से मिलाते हुए आसन की सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ से हम पहले आसन की सिलाई लगा लेते हैं। आसन की सिलाई लगाने के बाद कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें नीचे बॉटम से आधा-आधा इंच अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पर दोनों साइड हमने फिनिशिंग की सिलाई नीचे बॉटम से लगा करके रेडी कर ली है। इसके बाद हमें इस तरीके से पकड़ते हुए क्रॉच एरिया की सिलाई लगानी है दोनों साइड से। तो यहाँ पर जितना हमें बॉटम रखना है उसको हमें छोड़ते हुए क्रॉच एरिया पर सिलाई लगा देनी है। क्रॉच एरिया की सिलाई लगाने के बाद हमारा कुछ ऊपर इस तरीके से बन करके कच्छा रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमें ऊपर की साइड बेल्ट अटैच करनी है, जिसके लिए हमने यहाँ पर 4 इंच चौड़ाई में और अपने कच्छे के जो यहाँ पर ऊपर हमने चौड़ाई रखी है उसके बराबर हमने यहाँ पर बेल्ट के लिए कपड़ा लिया हुआ है। इस पर हम बेल्ट अटैच करेंगे। कपड़े को बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकाल देंगे और यहाँ पर एक हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर इलास्टिक लेनी है फ्रेंड्स। सिलाई लगा करके हमने यहाँ पर बेल्ट को रेडी कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर इलास्टिक लेनी है। जो भी हमारी कमर है उसके यहाँ पर हमने 4 to 5 यहाँ पर लेस करके हमें यहाँ पर इलास्टिक लेनी है। तो इलास्टिक को मैंने यहाँ अपनी कमर के अकॉर्डिंग रेडी करके ले लिया है। इसी के बाद कपड़े को जो हमने यहाँ पर
इंच का कपड़ा लिया है, इसके सेंटर पे रखते हुए कपड़े को ऊपर से चढ़ाते हुए हमें यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन देते हुए चारों तरफ से यहाँ इलास्टिक डाल करके कपड़े को रेडी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर बेल्ट इलास्टिक डाल करके रेडी कर ली है, तो हमारी कुछ इस तरीके से बेल्ट यहाँ पर बन करके रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से खींचते हुए हमें पुल करना है ताकि सारे में चुन्नट आ जाए। इसके बाद हमें ऊपर अच्छे से मिला कर के यहाँ सीधी साइड से पकड़ना है और बराबर से रखते हुए जो हमने मार्जिन छोड़ा है हाफ इंच का, उसको पकड़ते हुए चारों तरफ से हम यहाँ पर बेल्ट जोड़ करके अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा शॉर्ट्स बन करके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर फिनिशिंग आई हुई है। तो ये हमने यहाँ पर शॉर्ट्स बना करके रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।